हमें इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इस बात को देखना है कि ये एक सा घात जो 2 है उसके साथ कौन सी संख्या का गुना है उसको लिख लेंगे, और ये जो अंत में जो संख्या है जिसके साथ कोई भी चर नहीं है उसको लिखेंगे। तो इन दोनों को लिखने पर ये 3 और 4 है, इन दोनों का गुना कर लेंगे। अब इन दोनों का गुना जो 12 आता है, अब हम इस 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 को पहले लिख सकते हैं 12 गुना 1, और इसी को लिख सकते हैं 6 गुना 2, और लिख सकते हैं 4 गुना 3। अब इन संख्या जो आया है जो गुणनखंड उनको जोड़ना है कि ये बीच वाला पद का संख्या आ रहा है क्या। जैसे हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो ये 7 हो जा रहा है, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जा रहा है, और 12 और 1 को जोड़ते हैं तो ये 13 हो जा रहा है। तो हमें इसको इस 13 को 12 और 1 को जोड़ के रूप में लिखना है, मतलब इसको 12 एक से धन 1 से लिखना है जिससे वो 13 1 से हो जाएगा। तो इसको संयुक्त में लिखेंगे 3 x का घात 2 धन, इसको लिखेंगे 12 x धन x। अब हम इस 12 को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार x को भी पहले आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ी बनाएंगे और इनका जोड़ी। अब इस 3x घात 2 और 12x में क्या है जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में x दोनों में शामिल है और साथ में 3 भी दोनों में शामिल है। इस 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 भी शामिल है। तो इसको भी निकालेंगे। 3x इससे बाहर निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ से 3x निकलने पर ये x बचा, और यहाँ पर से 12 में से 3 निकला गुना के रूप में, तो ये 4 बचेगा और 1 भी निकल गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकलेगा, तो दोनों से कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब हम 1 निकाल देते हैं और ये 1 धन 4 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं कि 1 धन 4 जो दोनों में शामिल है, तो 1 धन 4 को बाहर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, तो ये बचा 3x धन 1, और यही हमारा आंसर है। तो इसको पहले देख लेते हैं हमने क्या किया। पहले 3 और 4 का गुना किया, फिर उनको गुना के रूप में लिखे, तो हमारे पास 12 गुना 1 आया, तो 12 और 1 को जोड़ने पर ये आता है 13। तो इसी प्रकार इसको फिर हमने हल किया। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी क्या है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 का गुना करेंगे तो ये ऋण 12 आएगा। अब हम ऋण 12 क्या लिख सकते हैं, ऋण 12 गुना 1, और क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2, और लिख सकते हैं 4 गुना 3। अब हम लोग देखते हैं कि किन दो संख्याओं को जोड़ने पर एक आ रहा है। तो ऋण 12 और 1 को जोड़ने पर ऋण 11 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं आएगा। ऋण 6 और 2 को जोड़ने पर ऋण 4 होगा, तो यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है। ऋण 4 और 3 को जोड़ने पर ऋण 1 नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो ये ऋण 12 का गुणनखंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ऋण को इधर भी लिखने पड़ेगा, मतलब 12 गुना ऋण 1 भी लिख सकते हैं, और 6 गुना ऋण 2 भी कर सकते हैं, और 4 गुना ऋण 3 भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसका कुल 6 गुणनखंड हो गया। अब इनको जोड़ने से नहीं आ रहा है, अब इसको जोड़ के देखते हैं। तो 12 और ऋण 1 11 होगा, ये नहीं आ रहा है। 6 और 2 4 होगा, ये भी नहीं होगा। और 4 में 3 घटाएंगे या ऋण 3 जोड़ेंगे तो 1 आ रहा है। इसको 4 धन ऋण 3 करेंगे तो ये 4 ऋण 3 होके 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, तो अब हम इसी को लिख लेंगे। हम इसको लिखेंगे 3x घात 2 धन 4x ऋण 3x और ऋण 4। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से क्या शामिल है, जो दोनों में है, तो इन दोनों में x और x है, तो x को बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास 3x, और यहाँ पर बचेगा 4। अब ये ऋण 3x और ऋण 4 में दोनों में क्या है, तो दोनों में सिर्फ एक कॉमन है और ये ऋण भी है, तो इस ऋण को भी बाहर ले लेते हैं। तो इस ऋण को बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x धन 4। अब इसका आंसर क्या आएगा, हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x धन 4 जो दोनों में शामिल है, और यहाँ पर x ऋण 1 बचेगा। तो हमने क्या किया, शुरू में से हमने इसको एक x लाना है, यहाँ पर खाली x है, एक खाली x है। अब हमने क्या किया, इस x लाना है तो 4x में 3x घटा दिए, फिर इन दोनों का जोड़ी बनाए और इसका जोड़ी बनाए। अभी 3x घात 2 और 4x में x जो है दोनों में है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 3x बचा और यहाँ से 4 बचा। इसी प्रकार ऋण 3 और ऋण 4 है, तो ऋण 3 और
ऋण 4 में केवल एक शामिल है और ऋण भी दोनों में है, तो ऋण को भी बाहर निकालिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो धन में आया है तो इसको भी धन में लाना जरूरी था। तो ये 3 से धन 4 आ गया। अब इस 3 से धन 4 को बाहर निकालिए, कॉमन ले लिए उसका, तो हमारे पास बचा एक्स, एक्स लिख लिया और ये ऋण, तो हमारे ये गुणनखंड हो गया। अब हम इस प्रश्न को हल करना देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास ऋण 3 है और ऋण 4 है, तो ऋण 3 और ऋण 4 को गुणा करने से हमारे पास 12 आता है। अब इस 12 का गुणनखंड लिखेंगे, जैसे लिखे थे 12 गुना 1, 6 गुना 2 और 4 गुना 3। अब किन दो संख्याओं पर जोड़ने पर ऋण 8 आता है, तो यहाँ पर धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक नहीं आ सकता। अब क्या करेंगे, फिर इसको ऋण के रूप में लिखेंगे, ऋण 12 गुना ऋण 1 और ऋण 6 गुना ऋण 2 और यहाँ पे लिखेंगे ऋण 4 गुना ऋण 3। अब देखते हैं, ऋण 12 में ऋण 1 जोड़ेंगे तो ऋण 13 हो जाएगा और ऋण 6 में ऋण 2 जोड़ेंगे तो ऋण 8 होगा। तो ये हमारा जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी बेस्ट ऑप्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसको 3x का घात 2, तो इसको लिखेंगे ऋण 6x ऋण 2x और ऋण 4। अब दोनों का जोड़ी बना लेंगे। अब इसमें से क्या शामिल है उसको देखते हैं। तो इसमें ऋण 3x शामिल है, इन दोनों में से 3 जो दोनों में है और x, तो इसको ऋण के साथ निकाल लेते हैं, ऋण 3x। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 6 में 3 निकला तो 2 और ऋण भी निकल गया है तो धन, तो ये धन 2 बचेगा। अब यहाँ पर ऋण और ऋण है तो ऋण को भी बाहर निकाल लेते हैं और 2 और 4 में से 2 जो दोनों में कॉमन है इसको भी लिख लेते हैं, तो बचा x धन 2। अब इसमें देखते हैं कि x धन 2 है वो दोनों में शामिल है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये ऋण 3x और ऋण 2। तो इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड हो गया है। इस प्रश्न में आते हैं, तो ऋण 3 और 4 है तो उनको गुणा करने पर ऋण 12 आएगा। अब ऋण 12 को लिख सकते हैं ऋण 12 गुना 1 और ऋण 6 गुना 2 ऋण 4 गुना 3। अब देखते हैं इनमें से आ जाता है क्या, दोनों को जोड़ने पर ये ऋण 11 आना चाहिए। तो ऋण 12 है धन 1, तो ऋण 11 आ गया, तो हमारा यहीं पर इसी को लिख लेंगे, ऋण 12 गुना 1 वाला ऑप्शन जो है उसमें आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं ऋण 3x का घात 2 और ये ऋण 12x धन x धन 4। अब इन इन दोनों को जोड़ने पर या हल करने पर ये ऋण 11 आ रहा है। अब इसी प्रकार इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा इन दोनों का गुणनखंड लेंगे, क्या इन दोनों में शामिल है, तो इनमें ऋण शामिल है और 3 शामिल है और एक जो है x जो है दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, तो ऋण 3x से निकालने पर x बचा और 12 में 3 निकालने पर ये 4 बचा और माइनस भी निकाल लिए हैं तो ये 4 ऐसे बचेगा। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो 1 निकाल लेते हैं, तो 1 से धन 4 बचा। अब इसको आगे इन दोनों में 1 से धन 4 जो है दोनों में कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा ऋण 3x धन 1। तो इस प्रकार इसका भी गुणनखंड हो गया। हमने 4 गुणनखंड को देखे और इस चारों को देखने पर हमने सभी तरीके से जो संभव हो सकता है गुणनखंड उसको देख लिया है। इस चारों का प्रैक्टिस करने से आपको गुणनखंड समझ आ जाएगा।